फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस क्या होती है उसके बारे में जानेंगे और उसका रोल क्यों यूज़ करते हैं वो सब के बारे में हम जानेंगे आज। टेंस की हेल्प से हमें पता चलता है कि कोई सेंटेंस में किस समय और टाइम की बात हो रही है और किस टाइप का एक्शन है। मतलब है कि टेंस से हमें अगर कोई हमें सेंटेंस कुछ बोलता है तो उससे हमें पता चलता है, टेंस के यूज़ से हमें पता चलता है कि वो एक्शन पास्ट में हुआ है या प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होने वाला है। एंड टाइप कंटिन्यूस अभी चल रहा है या परफेक्ट ख़त्म हो चुका है वो काम, या आधा काम हुआ है आधा काम अभी हो रहा है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू टाइम हम टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। एंड अकॉर्डिंग टू टाइप टेंस 4 टाइप्स का होता है: इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम आज पहला पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस कब यूज़ करते हैं? ये टेंस हमें ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो फैक्ट्स के बारे में बात करता हो, जो फैक्ट्स हमें बताता हो। ओके, जो एक्शन रेगुलरली, हैबिट, इरेगुलर एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स, सोशली एक्सेप्टेड, जियोग्राफिकल ट्रूथ के बारे में हमें बताएगा। ठीक है, तो हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव कैसे लिखेंगे? पहला हमारा सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब आएगा। वर्ब V1 कब आएगा? जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो V1 के साथ हम क्या ऐड करेंगे? एस या यस, आखिर बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, फिर हमारा आएगा नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डू। कब यूज़ करेंगे? जब हमारा सेंटेंस प्लूरल होगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हम डज यूज़ करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो डू यूज़ करेंगे। ओके, और हम दोनों में क्या V1 ही यूज़ करेंगे। ओके, इसमें V1 में एस या यस नहीं ऐड करेंगे, हमेशा V1 यूज़ करेंगे। यस नो क्वेश्चन, अगर हमारा डू और डज, यहाँ पे भी वही सेम रूल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो डज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो डू। और वर्ब कैसा होगा? हमेशा V1। ओके, और प्लस क्वेश्चन टैग रहेगा लास्ट में। WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन में पहला तो WH वर्ड यूज़ होगा, फिर डू और डज, यहाँ पे भी सिंगुलर प्लूरल देखेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1, फिर क्वेश्चन टैग। तो आइए उसका एग्जाम्पल से समझते हैं हम। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है अफर्मेटिव, कार्तिक रन्स वेरी फास्ट। यहाँ पे आप देखिए सब्जेक्ट हमारा कार्तिक है। कार्तिक कैसा है? सिंगुलर है, तो इसलिए हम वर्ब में क्या लगाए? एस यूज़ किए हैं। ओके, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कार्तिक एंड सोहन रन वेरी फास्ट। यहाँ पे आप सब्जेक्ट देखिए, कार्तिक एंड सोहन, क्या हुआ? प्लूरल हो रहा। तो हम क्या किए? इसमें रन में एस या यस ऐड नहीं किए। क्यों नहीं ऐड किए? क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो रहा है, इसलिए हम V1 फॉर्म यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम बताए हैं। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल पे चलते हैं। स्नेहा डजंट डांस वेल, स्नेहा अच्छी डांस नहीं करती। स्नेहा हमारा क्या है? यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसलिए हम क्या यूज़ किए? डज। यहाँ पे भर में एस या यस क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्नेहा डजंट डांस, यहाँ पे डांसेस यूज़, क्योंकि यहाँ पे हम डज ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, इसलिए वर्ब में एस या यस यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्नेहा एंड गीता डू नॉट डांस वेल। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम डू यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे डांस में एस या यस ऐड नहीं किए। क्यों नहीं ऐड किए? क्योंकि स्नेहा एंड गीता क्या प्लूरल सब्जेक्ट बना रहे हैं। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा V1 फॉर्म यूज़ होगा। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। अब हम आगे बढ़ते हैं। डज रोहन नॉट गो टू द मार्केट, क्या रोहन मार्केट नहीं जाता? यहाँ पे आप देखिए डज यूज़ किए। क्यों? क्योंकि रोहन हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज यूज़ किए। और यहाँ वर्ब को हम गो यूज़ क्यों किए? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहाँ डज
यूज़ हो चुका है, ES ऑलरेडी आ चुका है, तो हम यहाँ पे गो में गोज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे दूसरा, डू रोहन एंड श्याम नॉट गो टू द मार्केट। यहाँ पे आप देखिए डू यूज़ किए, क्योंकि रोहन एंड श्याम क्या हुए, प्लूरल सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो इसीलिए हम डू यूज़ कर रहे हैं। और वर्ब का कौन सा फॉर्म, V1 फॉर्म, प्लूरल फॉर्म है तो V1 फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ओके। अब WH, व्हाट डज प्रियंका लाइक द मोस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम डज यूज़ किए, क्यों, क्योंकि प्रियंका यह हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम डज यूज़ कर रहे हैं। और वर्ब कैसा है, लाइक, लाइक्स नहीं किए, क्यों, क्योंकि डज यूज़ हो चुका है, इसलिए लाइक्स नहीं किए, ठीक है। अब हम करेंगे, व्हाट डू प्रियंका एंड श्रेया लाइक द मोस्ट। यहाँ पे डू यूज़ किए, क्यों, क्योंकि प्रियंका एंड श्रेया है, ओके, प्लूरल सेंस दे रहे हैं। अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसा, V1, ठीक है। तो इसको हम हैबिट और रेगुलर एक्शन, अगर कोई एक्शन आपको लग रहा है ये हैबिट शो कर रहा है, ये रेगुलर एक्शन शो कर रहा है, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसा कि आई गो टू स्कूल एवरी डे, तो एवरी डे हमारा ये क्या बता रहा है, रेगुलर एक्शन बता रहा है, तो हम क्या किए, प्रेजेंट इंडेफिनाइट सेंटेंस यूज़ किए, ठीक है। अब हम फैक्ट्स, अगर कोई फैक्ट्स बताएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये तो हमारा फैक्ट्स है। यूनिवर्सल ट्रूथ, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। प्रोवर्ब्स, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये हमारा प्रोवर्ब्स है। सोशली एक्सेप्टेड, पीपल रेस्पेक्ट टीचर्स, ये एक्सेप्टेड है। जोग्राफिकल ट्रूथ, इंडिया लाइज इन एशिया, इंडिया कहाँ पे है, एशिया में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, जोग्राफिकल ट्रूथ है, ओके। इस टाइप का और भी इरेगुलर एक्शन आपको अगर लगा, या फिर सोशली एक्सेप्टेड, यूनिवर्सल ट्रूथ आपको कहीं पे भी लगे, तो आप समझिएगा वहाँ पे हमें प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस यूज़ करना है। और यहाँ पे एक छोटा नोट है, आप देख सकते हैं, अगर सब्जेक्ट में आई, यू, वी, दे है तो हमेशा V1 फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर ही, शी, इट है तो V1 प्लस S और ES यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।